ठीक है, मैं प्रवीण अहलावत हूं और इस वक्त हम हरियाणा के आसोदा टोल पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि पिछले 2 साल हैं वो जो केंद्र की मोदी सरकार है, किसानों के मुद्दे पर काफ़ी कुछ सुनना पड़ा है मोदी सरकार को और किसानों के निशाने पर रही है मोदी सरकार। और लगता है 2024 के जो सेंटर के भी मुख्य चुनाव होंगे उसमें किसानी का जो मुद्दा है वो शायद सबसे ज़्यादा हॉट और सबसे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे रहने वाला है। आज रमेश दलाल के नेतृत्व में प्रदेश के भी और देश के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे आए हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये राजस्थान से आए हुए लोग हैं और राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की और ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे किसान है वो अपनी ज़मीनों का मालिक नहीं है बल्कि काश्तकार है, जो मालिक है वो तो केवल सरकार ही है। तो कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर चिंतन मंथन हुआ है और 2024 में शायद एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ा मुद्दा है, वो किसान हैं वो छेड़ने वाले हैं। आपका क्या नाम है जी? सुरेंद्र शर्मा, मैं भारतमाला प्रवक्ता हूँ राजस्थान से। शर्मा जी, आप राजस्थान से आए हैं, ठीक है। राजस्थान में सरकार हो जाती है कांग्रेस की, केंद्र में मोदी की और हरियाणा में भी बीजेपी की हो जाती है। तो आज आप तमाम लोगों का मुद्दा था, सरकार बदलती रहती है लेकिन आपके किसानों के मुद्दे हैं, उसकी दिक्कतें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्या कहेंगे? असल में सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार दोनों एक जैसी है। अगर पहले जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने ये कहा का कर्जा माफ़ करेंगे, एमएसपी पे रेट देंगे। अभी राजस्थान में आपको पता होगा एक आंदोलन चला था सरसों के भाव को लेके, सरकारी राजस्थान में आंदोलन चला। सरकार जबकि केंद्रीय है, सरसों की खरीद केंद्र कमेटी करती है, लेकिन राजस्थान में आंदोलन चला। 5440 रुपये रेट था और 42 रुपये किसान की खरीद हो रही थी। राजस्थान सरकार ने खरीद नहीं की और हमने वहाँ आंदोलन किया, आंदोलन करके हमने खरीद सरकारी शुरू करवाई, वो भी अभी तक लोगों के पास वारदाना नहीं है। ये सारी सरकार एक जैसी है, झूठ बोलती है। जहाँ तक है ये भारतमाला का सवाल है, हमारे डीएलसी घटाया है, बढ़ाया नहीं। डीएलसी रेट हमारे घटाया, क्योंकि डीएलसी क्यों घटाते हैं कि कौन लेता है ज़मीन, या तो बड़े पैसे वाला ज़मीन लेता है, या कोई आईपीएस आईएएस जो रिटायरमेंट हो जाए उनके पैसे होते हैं, या भ्रष्टाचार के पैसे होते हैं, वो लोग ज़मीन लेते हैं। इसलिए हमारे डीएलसी घटाया है। हम किसान कहते हैं कि हमारे डीएलसी बढ़ाओ, हम टैक्स देने के लिए तैयार। अगर कोई रजिस्ट्री कराते हैं, किसान बेचता भी कौन है ज़मीन? किसान कब बेचता है ज़मीन? ज़मीन तो बिल्कुल एक आधा बीघा मजबूरी में बेचता है, उसके हारी बीमारी कोई घर में आ जाए तो बेचता है, खरीदते तो बड़े लोग हैं ज़मीन। तो डीएलसी रेट हमारा घटाया गया, वसुंधरा सरकार में 10% घटाया गया था और अभी गहलोत भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो ज़मीनों का हमारे तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव गई है। हमारी ज़मीन 14 और 15 लाख के करीब, मेरे क्षेत्र में जिसमें मैं रह रहा हूँ नाली क्षेत्र में 50 लाख की ज़मीन है, 4.5 लाख में गई है। इसने भारतमाला ने लिया, जो एनएचए ने लिए 4.5 में लिए। तो इसको लेकर बड़ा संघर्ष आप लोग करेंगे? बिल्कुल, इसमें संघर्ष हमारा लगातार चल रहा है, चल भी रहा है और हमने 4 साल तक काम भी रोक के रखा है। अभी हमारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी है, इसके दलाल साहब उसमें लड़ रहे हैं और लगातार अभी भी संघर्ष जारी है। क्योंकि भारतमाला जब से आई है तो हमारे वहाँ रस्तों का, पानी का, हम मेरे ख्याल में 5 साल से पूरे राजस्थान में हम घर नहीं बैठे, हम राजस्थान में लगातार लड़ाई हमारी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान का किसान क्या सोच रहा है? राजस्थान का किसान, मैं परिचय देता हूँ। मैं बीकानेर जिले से पंचू पचाई समिति है, वहाँ का मैं प्रधान रहा था पीछे। हमारा मानना ऐसा है सभी किसानों का भी, आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हैं और कोई भी सरकार आती है हमेशा किसानी मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाता है। सबसे मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, अभी राजस्थान सरकार देख लो या कोई भी सरकार देख लो, जैसे कोई पेंशन पहले चल रही थी 700 रुपया और उसको 1000 रुपया, तो 300 रुपया बढ़ा के वो बड़ा ढिंडोरा पेंचती है यार। आज देश आज़ाद हुए को 75 साल हो गए और आप 300 रुपया में बढ़ा के आप क्या देना चाहते हो? चाहे वो पेंशन का मामला ले लो, चाहे आप गैस सिलेंडर का मामला ले लो, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री का मामला ले लो, इससे देश की तरक्की हो गई क्या? देश की तरक्की की कभी कोई ये बात ही नहीं करते। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे किसानी की बात हो, चाहे पानी के मुद्दे की हो, कभी भी पानी के मुद्दे पे ये बात छेड़ते ही नहीं है। हमारे राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त पानी आ रहा है और जो एक्स्ट्रा पानी है वो पंजाब जा रहा है, उसको पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोक के दो ना। तो किसान को ये आगे आना ही नहीं देना चाहते। कारण यह है क्या है कि जब तक ताली बजाने वाला अनपढ़ आदमी होगा वही ताली बजाएगा। चाहे आप बड़ी सिटी में ले लो, चाहे दिल्ली में ले लो, चाहे जयपुर में ले लो, चाहे कहीं भी बड़ा शहर में सभा होगी तो गाँव वालों को इकट्ठे लेके आएंगे, क्योंकि 1 लाख की भीड़ जहाँ होगी, एक पीछे वाला पहले वाला ताली बजाएगा, पीछे वाला ताली बजाएगा, वो सोचेगा नहीं मैं किस आधार पे ताली बजा रहा हूँ। ये
हरियाणा में तो बहुत हैरानी की बात होगी अगर हरियाणा के किसानों को आप ये बोलें कि ज़मीनों की मालिक सरकार है, आप तो काश्तकार हैं, और राजस्थान में बल्कि आपकी ज़मीनों की मालिक सरकार है, तो ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। मतलब आज तक आप मालिक नहीं हैं अपनी ज़मीनों के, तो 75 साल में आप लोग क्या कर रहे हैं? संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? ये नहीं कर रहे हैं कि किसान जागरूक नहीं है। अब हमें जागरूक होना पड़ेगा और एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और सरकारों को जगाना पड़ेगा, चाहे सरकार कोई भी हो। और भारतमाला के लिए भी हमने हाईकोर्ट में डाल रखा है और हाईकोर्ट के भरोसे भी अब हमने बैठेंगे। हमें एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं आगे, इसके लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जी? जी जी, आप मालिक नहीं हैं ज़मीनों के, हैं, और 75 साल हो चुके, कहाँ सोया हुआ है फिर राजस्थान का किसान? आप जैसे अभी कह रहे थे मंचों से सरकार आती हैं जाती हैं, वायदे करती हैं, लेकिन फिर हैं भूल जाती हैं। क्या कर रहा है फिर राजस्थान का किसान? वही जैसे प्रधान जी ने बताया, राजस्थान का किसान भोला भाला है, अनपढ़ है और वो इन नेताओं के झूठे झांसों में आता रहता है। वैसे तो देखो, भूमि मालिक होने से अधिग्रहण मामले में इसमें कोई अंतर नहीं आता है। जो मुआवजा मिलना था उतना ही मुआवजा हम मालिक होते तो देते, और मालिक नहीं है तो भी उतने दे। हमारी ज़मीन है वो कौड़ियों के भाव छीनी है, वो भी कांग्रेस की सरकार केंद्र पे डाल देती है कि वो मुआवजा नहीं बढ़ा रही है। और इस फैक्टर के मामले में जो 2.5 गुना 3 गुना 4 गुना दिया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पे डाल देती है। वो अगर बढ़ाए तो 4 गुना हम देने को तैयार है। बीच में किसान तीसरा है, यानी दोनों के दोनों चोर है। किसान को कुछ नहीं देना चाहते। और हमारी इतनी बढ़िया ज़मीन है हनुमानगढ़ और गंगानगर की, राइस बेल्ट जिसको बोलते हैं, 20 लाख रुपए की ज़मीन है, वो हमारी 5 लाख और 4 लाख में चली गई है। हमने इतने साल तक संघर्ष किया, 3 साल तक, और भूख हड़ताल भी की, लगातार धरना चला, वायदा भी किया गहलोत ने हमसे, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पे विश्वास करो, मैं 7 दिन में आपको न्याय दूंगा। लेकिन अब उसकी चालाकी को या हमारी किस्मत को, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, हमारी मांग धूल धूसरित हो गई। 2 साल 2.5 साल बाद में हमसे कब्जा छीन लिया गया। हालांकि हमने बहुत मजबूती के साथ ये केस लड़ा, 2.5 साल तक हमने कब्जा नहीं दिया, मुआवजा बढ़ाओ, लेकिन कुछ हमारी किस्मत, कोरोना आ गया और दोनों सरकारों की मिलीभगत, दोनों चोर, हमें मार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो जनता के प्रति जवाबदारी नहीं है। अब बीकानेर ज़िले के, हम बीकानेर ज़िले से आते हैं, बीकानेर ज़िले के अंदर बरानी क्षेत्र पड़ता है जहाँ असिंचित वर्षा पर निर्भर रहता है। तो वहाँ की ज़मीनों के भाव अभी वर्तमान में 2.5-3 लाख रुपया बाज़ार भाव चल रहा है, जबकि वहाँ सरकार ने 50,000 रुपया 40,000 रुपया पर बीघे से किसानों को मुआवजा दिया है। यानी, और नितिन गडकरी पिछले लोकसभा चुनाव थे, बीकानेर भी आया था और उन्होंने ये कहा था कि जो किसानों की ज़मीन है उसका हम बाज़ार भाव से 4 गुना मुआवजा देंगे। लेकिन वो वहाँ से रोड बन गई, भारतमाला NH 754 बीकानेर के अंदर से निकली है, जिसके अंदर 300 किलोमीटर वो रोड है जो बीकानेर ज़िले को कवर करती है। और वहाँ के किसानों की इतना बड़ा आंदोलन किया है, उसको 2 साल तक काम रुकाए रखा। लेकिन हमारा MP है अर्जुन राम मेघवाल, उसने कभी भी किसानों के साथ बैठ के वार्ता नहीं की। नितिन गडकरी से मिले, मोदी जी तक संदेश पहुंचाया, लेकिन इस सरकार के अंदर जो बैठे हैं वो किसान हित की सोचने वाले लोग नहीं है। जब तक किसान हित की सोचने वाले लोग, कर्ज माफी का भी शायद आश्वासन दिया गया था राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने पर। जब आए थे कर्ज माफी पे, हमारे वो आए थे, मैं गिनती सिखा के, उन्होंने आगे कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद बस आपका कर्जा माफ। ये राहुल गांधी के बयान है, आप यूट्यूब पे अब देख लो। राहुल गांधी भी झूठ बोल गया कर्जे के मामले में। मोदी ने कहा पहली मीटिंग में पहली बात किसान की करूंगा, वो भी झूठ बोल गया। किसानों ने क्या किया है, अब कर्जा नहीं भरा। हमारे राजस्थान में हमने एक दिक्कत हो गई, या मैंने सोचा भी मोदी नहीं करा तो ये गहलोत करेगा। हमने कर्जा नहीं भरा, हमारी प्लंटी लग के वो, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरे 8 लाख रुपए थे और 13 लाख रुपए हो गए। जब बैंक वाले आते थे, मैंने कहा कुड़क हो जाती है राजस्थान में, तो कभी ये आंदोलन हुए कुड़क पे, हमने होने नहीं दी। कई जगह अभी पिछले दिन आंदोलन
आंदोलन किया था, एसडीएम को घेरा था, हमने कुड़ को रोका है। कुड़ की तो अभी तक हमने उस इलाके में होने नहीं दी, नौर बादरा क्षेत्र में। लेकिन ये कि कर्जा हमारा 8 लाख था, हमने उसको 13 लाख कर लिया कि यार मोदी नहीं तो ये करेगा। ये बिल्कुल, ये तो राजस्थान में तो कानून ही ऐसे हैं कि किसान की कमर टूट जाती है। जैसे कुड़की का कानून अभी तक है, मालिक आप लोग नहीं हैं, और बाजार भाव का कहते हैं 4 गुना, उसकी बजाय बाजार भाव से भी बहुत कम पे है, आप लोगों को ले लिया जाता है। तो आपकी तो कमर टूट रही है राजस्थान में फिर। बिल्कुल जी, मेरा नाम जगदीश चंद्र मंडा, गंगानगर ज़िले से हूँ मैं। और दोनों सरकारें, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों झूठ बोल रही है। किसान को सिर्फ एक वोट बैंक बनाना चाहती है, झूठे आश्वासन देती है, किसानों की सच्ची हमदर्दी नहीं रखती। वो अगर वो समाधान कर दे किसान की समस्या तो वो मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे उनके वोट के। वो हमें सिर्फ झूठे प्रलोभन, संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। प्रधानमंत्री ने 14 में कहा कि पहला काम, पहली मीटिंग में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करूंगा, लेकिन आज तक नहीं किया। सब ये राजस्थान में तो इतना बड़ा दुख की बात है कि किसान ज़मीन का मालिक होते हुए भी नहीं मालिक है, सिर्फ उसकी नाम गिरदावरी होती है। राज्य सरकार ही मालिकाना हक रख रही है, जबकि दूसरे स्टेटों में, हमारे पड़ोस में सबको मालिकाना हक दे रखा है। और दूसरा, ये MSP भी ये बना रखी है, कानून नहीं लागू नहीं किया। गारंटी होनी चाहिए, MSP पर गारंटी कानून होना चाहिए भी। इससे कम बोली होगी तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे हैं। आज हमारी सरसों वगैरह जो भी जिन्स है उनका कोडियों के भाव बिक रहा है। MSP बहुत ऊंची है। मूंगों की पिछली बार एक भी कुंटल किसान का मूंग नहीं खरीदा, जबकि मूंग के भाव 7200 के लगभग थे। MSP गारंटी है, वो 5000 से कम बिक रहे थे। इनकी नीतियाँ इतनी खराब है दोनों सरकार की कि वो नहीं चाहते किसान के असली मुद्दे हल हो जाए। और ये हमारे उनकी दोनों सरकारों की ये नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे ये हो, इनकी दोनों की नीतियाँ ये किसानी ख़त्म कर दे और उद्योग पनपा दें, और देश में जितने भी किसान हैं वो सब बेरोजगार हो जाए। बिल्कुल, पूंजीपतियों के इशारे पर चलने, पूंजीपतियों के इशारे पर। MSP पे ये कहना चाहता हूँ, 2014 के अंदर जब तक मनमोहन जी की सरकार थी तब तक जितना भी माल होता था सब माल तुलता था, जितना भी, चाहे किसान का 25 कुंटल हो, चाहे 100 कुंटल हो, चाहे 200 कुंटल हो। 2014 के अंदर मोदी सरकार बनते ही इन्होंने पहला काम किया, पूरा माल का 40 कुंटल किया। 40 कुंटल करने के बाद में इन्होंने किया 25 कुंटल, और 25 कुंटल करने के बाद में एक और इन्होंने किया, जन आधार। गाँव मतलब एक परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं उनका एक ही माल तुलते, नहीं तो पहले एक बाप के 4 बेटे तो चारों माल तुलते थे, अब 25 कुंटल ही वही पूरे परिवार पे किया है। ट्रैक्टर भी कुड़क हो जाता है आप लोगों को? होता है, क्यों नहीं उड़कता? आप अगर ये बात कर रहे हैं भी हम किसान की आय दुगनी करेंगे, ट्रैक्टर पे टैक्स, पेस्टिसाइड पे टैक्स, यूरिया पे टैक्स, हर चीज़ में किसान जितना भी कार्य उपयोग लेते हैं उसमें सब में टैक्स है, तो कब किसान है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये राजस्थान के किसान यहाँ पे आए हुए थे, आज इनसे हमने बात की है। अब देखिए क्या है, राजनीतिक मुद्दों के बीच में मतलब एक ऐसा माहौल अख्तियार कर दिया जाता है कि बारी बारी सबका नंबर आ रहा है। राजस्थान में तो ऐसा ही होता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और देखिए किसानों का मुद्दा जो का त्यों है। अब मैंने कई बार देखा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये कहते हुए कि कांग्रेस सरकार की ये नीतियाँ हैं, या तो आप ये कह दीजिए कि हमारी हरियाणा की कांग्रेस सरकार की ये नीतियाँ हैं, क्योंकि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार की नीतियाँ हैं उनकी तो पूरी तरीके से पोल खुलती हुई नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान में किसान की ज़मीन है वो कुर्क हो जाती है। शायद ये हरियाणा में बेहद हैरान करने वाली बात हो सकती है, उसका ट्रैक्टर है वो कुर्क है वो हो जाता है। और किसान आंदोलन के दरमियान भी हमने देखा था कि सरसों की फसल को लेकर राजस्थान के किसान ने किस तरह कोड़ियों के भाव है वो अपनी फसलें हैं बेची थी। राजस्थान का किसान अपनी ज़मीन का मालिक नहीं होता, काश्तकार होता है। ये लोग कह रहे थे कभी भाजपा है वो वायदा कर देती है, कभी कांग्रेस है वो वायदा कर देती है। राहुल गांधी तो उंगलियों पे दिन गिना के गए थे कि 10 दिन में है उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। तो कई चीज़ों को लेकर है वो लगातार किसान है पिसता जा रहा है। अब सूरजमुखी का चला हुआ है, जैसे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं। आज यहाँ पे आके हमें ये जानने का मौका मिला कि पूरे देश के किसान की अलग अलग तरीके की अपनी समस्याएं हैं। अगर अलग अलग जाके आप मुद्दे उठाओगे तो वो शायद उस चीज़ को तोड़ना आसान हो जाता है। किसान ही अपने आप में पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर शायद एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है।
वो पूरे देश के किसान को एकजुट होकर यहाँ पर उठानी पड़ेगी। और आज रमेश दलाल का यहाँ पर यही प्रयास है, वो रहा है। और 14 जून को हरियाणा बंद का पहले उन्होंने आह्वान किया और उसके बाद कहा है कि हम 18 तारीख को भारत बंद की तरफ है वो जाने की कोशिश करेंगे। और आज जो जनता संसद लगी है उसमें रेसलर्स हैं जो जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको लेकर भी कहा गया है कि ये लड़ाई भी है वो लड़ी जाएगी। तो इतना तो बिल्कुल साफ हो चुका है, चाहे हरियाणा की खट्टर सरकार हो, केंद्र की मोदी सरकार हो, 2024 में किसानों से पार पाना शायद उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि किसान वर्ग में सरकार की छवि है वो बिल्कुल नेगेटिव है। नैरेटिव उसको लेकर एक सेट हो चुका है कि वो हितैषी नहीं है। धन्यवाद।